हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग करंट अफेयर का सेशन आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 28 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इनमें से किस देश के रक्षा मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया? ठीक है, तो ऑप्शन है चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तीनों ने भाग लिया। किसने? चीन ने भी भाग लिया, कजाकिस्तान ने भी भाग लिया, किर्गिस्तान ने भी भाग लिया। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। एचसीओ यानी संघाई सहयोग संगठन, एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक 28 अप्रैल 2023 को कहाँ? दिल्ली में आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। अध्यक्षता कौन की? राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वर्चुअली हिस्सा लिया। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री नहीं आया था, वो वर्चुअली लिए, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। एससीओ के बारे में, संघाई सहयोग संगठन के बारे में। ठीक है, देखते हैं। एससीओ की स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा शंघाई में एक शिखर सम्मेलन के द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना कब की गई? 2001 में ही है। एससीओ की स्थापना कब हुआ? 2001 में। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने। भारत और पाकिस्तान कब बना इसका सदस्य? 2017 में। यह भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। यह क्षेत्र के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संगठन यही है। भारत को 2005 में एससीओ के एक पर्यवेक्षक बनाया गया था और आमतौर पर समूह की मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया था। सबसे पहले भाग कब लिया है भारत? तो 2005 में भाग लिया, जबकि स्थायी सदस्य कब बना है? 2007 में। 2005 में सबसे पहले भाग लिया है और 2000 2017 में स्थायी सदस्य बना है। स्थायी सदस्य बना है। ठीक है, और और पर्यवेक्षक भी 2005 में ही बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 27 अप्रैल 2023 को हुआ। यह इनमें से किस निकाय द्वारा आयोजित किया गया था? तो CII, अपेडा, APEDA, FICCI, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। यह किसके द्वारा, निकाय निकाय द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा CII। किस सही आंसर क्या होगा? CII। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं, क्या है कैसे है। ठीक है, चलिए। कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। ठीक है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 27 अप्रैल 2023 को कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, कौन उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यह नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, यह नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन TMA द्वारा आयोजित किया गया। किसके किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो CII के द्वारा और TMA के द्वारा, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा यह आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में मूल उपकरण निर्माताओं, नीति नियोजकों, आपूर्तिकर्ताओं आदि सहित हितधारकों ने भाग लिया। अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। CII के बारे में क्या है। भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। क्या है CII? गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसकी स्थापना, CII की स्थापना 1895 में हुआ है। CII का स्थापना कब हुआ? 1895 में हुआ। अब देख लेते हैं अपेडा, जो कि ऑप्शन में दिया था। कृषि और प्रसंस्करण कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है।
जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये जो है ये क्या है, सरकारी निकाय है, ठीक है। और ये जो है गैर सरकारी निकाय है। CII गैर सरकारी निकाय और ये एपेडा जो है वो सरकारी निकाय है, ठीक है। और देखते हैं, और इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। और FICCI का देख लेते हैं हम लोग क्या है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारत में स्थित एक गैर गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। मतलब कि CII और FICCI दोनों लगभग एक जैसा है, दोनों गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC के अध्यक्ष डैश ने अप्रैल 2023 से अपना इस्तीफा दे दिया। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। तो जॉन रिथ, मीताग काजिमी, रिचर्ड सॉप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रिचर्ड साप। क्या होगा, रिचर्ड साप। सही आंसर क्या होगा, रिचर्ड साप। साप ने कनाडाई व्यवसायी से तत्कालीन PM बोरिस जॉनसन के लिए $9,90,000 तक की निजी क्रेडिट लाइन हासिल करने में शामिल होने पर इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक है, जो लंदन इंग्लैंड ब्रॉडकास्टिंग हाउस पर यह आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा भारतीय रेसर ब्रिटेन F4 चैंपियन में पोडियम पर समाप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो ऑप्शन है आदित्य आदित्य पटेल, जेडन पेरिएट, अरमान इब्राहिम, जहान दारूवाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जेडन पेरिएट। क्या होगा, जेडन पेरिएट। ये है भारतीय रेसर जो ब्रिटेन चैंपियन पोडियम पर समाप्त करने वाला पहला भारतीय बन गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर फिनिश करने वाले जेडन पेरिएट पहले भारतीय बने हैं। अर्जेंटीना मोटर स्पोर्ट के मेघालय के एक किशोर भारतीय रेसर जेडन पेरियाट ने अप्रैल 2023 में लिसेस्टर शायर के डोनिंगटन पार्क में रॉकेट ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप के पहले दौर में पोडियम पर समाप्त किया है। वह 2017 में कुश मैनी के बाद टैटूस F4 कार में अंतर्राष्ट्रीय पोडियम हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। चैंपियनशिप अब 6 मई को अगले 3 रेसों के लिए ब्रॉड्स हैच में स्थानांतरित कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन वाजपेयी इनमें से किस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट मनासलू, माउंट मकालू, माउंट लोत्से। तो इसका सही आंसर होगा माउंट अन्नपूर्णा। कौन, अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। और उसका आंसर होगा माउंट अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा एक पर एक 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 पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, जो दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो माउंट अन्नपूर्णा दुनिया का सबसे 10वां ऊंचा पर्वत है। माउंट अन्नपूर्णा 14 गुना 8,000 मीटर समिट पर्वतों में सबसे खतरनाक पर्वत है, यानी खतरनाक पर्वतों की श्रेणी में आता है, जिसमें चढ़ना काफी कठिन होता है। फिट इंडिया चैंपियन के खिताब से नवाजे गए अर्जुन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही में से एक बनकर सबसे पहले ही एक रिकॉर्ड धारक कर चुके हैं। ये और भी पर्वतों पर चढ़े हैं। और देख लेते हैं पर्वत की चोटियां और उनके ऊंचाई, ठीक है। तो माउंट अन्नपूर्णा यह समुद्र तल से 8,091 मीटर है, यानी कि 26,545 फीट है की ऊंचाई पर दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा बड़ा पर्वत है, ठीक है। अब देख लेते हैं माउंट मकालू। यह 8,481 मीटर ऊंचा है, यानी कि 27,825 फीट है, दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट मनासलू यह समुद्र तल से 8163 मीटर की ऊंचाई पर है, दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट लोहत्से यह 8516 मीटर ऊंचे है, दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संस्थान ने अपने साइबर सुरक्षा
कौशल साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर। क्या होगा? आईआईटी कानपुर। ये क्या किया है? साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है और एनएमआईसीपीएस मिशन के तहत इसके इनक्यूबेटेड स्टार्टअप अप्स थ्रेट गार्जियंस प्राइवेट लिमिटेड और वर्कर यूनियन सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों को साइबर स्पेस और साइबर मुद्दों की तकनीकी बुनियादी बातों की गहरी समझ प्रदान करना है, रियल टाइम साइबर सुरक्षा तकनीकों और विधियों को पेश करना और सुरक्षा लागू करने के लिए मॉडल उपकरण और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है। कार्यक्रम की अवधि 8 सप्ताह प्रति सप्ताह 6 घंटे है और इसमें लाइव सत्र, ऑनलाइन असाइनमेंट और व्यावहारिक अभ्यास भी शामिल होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा राज्य 28 अप्रैल को 3 दिवसीय विरासत महोत्सव आयोजित कर रहा है? ठीक है, तो 3 दिवसीय विरासत महोत्सव कौन आयोजित कर रहा है? तो झारखंड, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोवा। कौन कर रहा है? गोवा। गोवा कर रहा है। चलिए गोवा के बारे में देख लेते हैं कुछ। गोवा सरकार का पर्यटन विभाग 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक उत्तरी गोवा के शालीगांव गांव में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 आयोजन कर रहा है। तो हेरिटेज फेस्टिवल 2023 विरासत को ही हेरिटेज। ठीक है, एक अनूठा शिल्प बाजार भी स्थापित किया जाएगा जहां स्थानीय व्यवसाय गोवा के विविध हस्तकला और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ गोवा के बारे में। गोवा पश्चिमी भारत का एक राज्य है जिसकी तटरेखा अरब सागर के साथ साथ फैली हुई है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा का राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और आधिकारिक पशु गौर है। कौन है? गौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतन टाटा को इनमें से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान 1 महीने बाद आता है जब उद्योगपतियों को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से किस बैंक ने गोदाम रसीद के बदले छोटे किसानों को वित्त देने के लिए आरएएजी के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो ऑप्शन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका सही आंसर होगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में, शिवालिक स्मॉल के बारे में, फाइनेंस बैंक के बारे में। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गोदाम रसीद के बदले एक छोटे किसान को वित्त देने के लिए अनाज वाणिज्य मंच आरएएजी के साथ साझेदारी की है। ये क्या करेगा? छोटे किसानों को वित्त देगा, यानी फाइनेंस करवाएगा। ठीक है, और आरएएजी के साथ यही साझेदारी किया है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कहाँ कहाँ मुख्यालय है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उज्जैन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमिंस ने भारत में निम्न से शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी उत्पाद की श्रेणी के निर्माण के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ साझेदारी की? कमिंस किसके साथ साझेदारी किया? ठीक है, तो शून्य उत्सर्जन उत्पाद के लिए। ठीक है, तो टाटा मोटर्स, वेदांत, रिलायंस और अडानी। इसका सही आंसर होगा टाटा मोटर्स के साथ है सो ये शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी उत्पादन के लिए है सो कमिंस है सो साझेदारी किया है। किसके साथ? टाटा मोटर्स के साथ। कम से इसका देखिए, अब इसके बारे में देख लेते हैं। कम से शून्य उत्सर्जन तकनीक के निर्माण के लिए कमिंस टाटा मोटर्स पार्टनर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कमिंस इंक ने अगले कुछ वर्षों में भारत के कम से कम शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी की उत्पादों की एक श्रृंखला बनाने के लिए टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के एक हिस्से के रूप में कमिंस और टाटा मोटर्स लिमिटेड ने
TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड GES नामक एक व्यावसायिक इकाई स्थापित की है जो मौजूदा संयुक्त उद्यम के तहत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। देखिए अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कमिंस इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो इंजन निस्पंदन और बिजली उत्पादन उत्पादकों को डिजाइन निर्माण करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलंबस इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। टाटा मोटर्स लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑटो निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जो कि भारत में है और टाटा ग्रुप का हिस्सा है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं और अपने दोस्तों लोग साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।